हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड दिया हुआ है एट वंस। एट वंस का मतलब होता है एक साथ। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम एक साथ चिल्लाए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी शाउटेड एट वंस। वी शाउटेड एट वंस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। थोड़ी देर में। इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कम इन अ वाइल। आई विल कम इन अ वाइल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फार अ वाइल। फार अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन का मतलब होता है अक्सर। इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। इसे इंग्लिश में लेंगे आई गो देयर क्वाइट ऑफन। आई गो देयर क्वाइट ऑफन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से। पूरी तरह से। इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग बोलते हैं अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्वाइट वेल नाउ। आई एम क्वाइट वेल नाउ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार। इसी प्रकार। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं गया और उससे मिला, इसी तरह से वो भी मिला। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग आई वेंट एंड मेट हिम। आई वेंट एंड मेट हिम। सिमिलरली ही मेट टू। सिमिलरली ही मेट टू। नेक्स्ट वर्ड हमारा है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही समय पर या एक ही साथ। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्टडिंग वर्किंग साइमल्टेनियसली। आई एम स्टडिंग वर्किंग साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट वर्ड हमारा है नीडलेस। नीडलेस का मतलब होता है ज़रूरी नहीं या आवश्यकता नहीं। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नीडलेस टू से डैट ही इज़ मैड। नीडलेस टू से डैट ही इज़ मैड। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पूछने की ज़रूरत नहीं कि वो पहले से ही जानता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। नीडलेस टू आस्क ही ऑलरेडी नोज। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे बारिश लगातार हो रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली का मतलब होता है रुक रुक कर। रुक रुक कर। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बारिश रुक रुक कर हो रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पास बाई। पास बाई का मतलब होता है बगल से गुजरना। बगल से गुजरना। इसे हम लोग इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वो मेरे बगल से गुजरी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी पास्ड बाई मी। सी पास्ड बाई मी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑफ नो यूज। ऑफ नो यूज का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसे इंग्लिश में लगे आई वेंट टू अ डॉक्टर बट ऑफ नो यूज। आई वेंट टू अ डॉक्टर बट ऑफ नो यूज। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब होता है फ़ायदे का शौक या फ़ायदे का सौदा या फिर लाभदायक इसे बोल सकते हैं। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा बोलते हैं। जैसे ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, तो इसे इंग्लिश में लगी इट्स नॉट वर्थ वाइल। इट्स नॉट वर्थ वाइल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आफ्टर अ लॉन्ग। आफ्टर अ लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर बाद। बहुत देर बाद। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे राम बहुत देर बाद आया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे राम केम आफ्टर ए लॉन्ग। राम केम आफ्टर ए लॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब होता है बस की बात होना। बस की बात होना। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
ये मेरे बस की बात नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट, या इसे बोल सकते हैं इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल का मतलब होता है पूरे दिन या पूरे वक्त या सारा वक्त। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैं सारे दिन पढ़ता रहा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल। आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिप ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है लूटना या फिर बेवकूफ़ बनाना। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा बोलते हैं, समझते हैं। सब्जी वाला मुझे लूट रहा था। सब्जी वाला मुझे लूट रहा था, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ। वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सर्क। सर्क का मतलब होता है जी चुराना या फिर भागना। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। इसे इंग्लिश में लेंगे आई नेवर शर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई नेवर शर्क रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एट लॉर्ज। एट लॉर्ज का मतलब होता है पकड़ से बाहर। पकड़ से बाहर। इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अपराधी पकड़ से बाहर है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे क्रिमिनल इज एट लॉर्ज। क्रिमिनल इज एट लॉर्ज। नेक्स्ट और लास्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। इसे हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हो, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी। यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक